सभी प्यारे दोस्तों को गुड इवनिंग। मैं आपका दोस्त अंकित चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पे। आशा करता हूं कि आप सभी बेहतरीन होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चे, आज की क्लास में ज्योग्राफी के अंदर हम डिस्कस करेंगे लेक्स एंड वाटरफॉल, यानी कि भारत की झीलें और भारत के जलप्रपात। ये दोनों टॉपिक आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं और बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में भी आएगा। एसएससी जीडी 2019 और 2021 में कई क्वेश्चन यहां से बने हैं, 4-5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत आसान भी है। सबसे पहले मैं बात करूं बेटा, झील क्या होती है। झील तो बेटा तालाब का ही विस्तृत रूप, यानी कि भूपृष्ठ, यानी कि हमारे जो क्रस्ट है पृथ्वी का क्रस्ट जिसे भूपर्पटी कहते हैं, उसमें जो गड्ढा हो जाता है, जैसे तालाब होता है तो तालाब का एक बड़ा भैया मान लो झील कहते हैं। और अगर मैं बात करूं बच्चे झील की बारे में, अगर हम स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है तो एक पॉइंट लिखोगे, स्टडी ऑफ लेक्स, झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है बच्चे, लिम्नोलॉजी कहलाता है। लिम्नोलॉजी, तो लिम्नोलॉजी क्या है बेटा, स्टडी ऑफ लेक्स, लेकों के बारे में, झीलों के बारे में स्टडी करना, पढ़ाई करना। तो आप लिख सकते हो कि झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है बच्चे, झीलों का अध्ययन लिम्नोलॉजी कहलाता है। तो ये बात तो यहां समझ गए आप। अब बेटा अलग अलग प्रकार से झीलों का निर्माण होता है, इस आधार पर अलग अलग झीलों के प्रकार बन जाते हैं। उन प्रकारों को हमें ध्यान से समझना है। तो अगर मैं बात करूं बच्चे टाइप्स ऑफ लेक्स, झीलों के प्रकार, टाइप्स ऑफ लेक्स, झीलों के प्रकार। झील अलग अलग प्रकार की होती हैं, बहुत सारी, लेकिन 5-6 मैं बताऊंगा, वो इंपॉर्टेंट है। झीलों के प्रकार, झील कितने प्रकार की आपको देखने को मिलती हैं, तो एक एक करके मैं बताऊंगा और आपको समझना है। सबसे फर्स्ट नंबर अगर मैं बात करूं तो लैगून झील, ठीक है ना भाई, लैगून लेक। लैगून झील कैसी होती है बेटा, तो यहां समझोगे, देखो ये हमारा दक्षिण भारत है, पूरा दक्षिण भारत, और मैंने आपको बताया है कि दक्षिण भारत में यहां आपका इधर पश्चिमी घाट पर्वत, इधर पूर्वी घाट पर्वत। तो यहां पूरे में क्या है, चारों तरफ समुद्र ही समुद्र है, समुद्र का पानी है, यहां पूरे में पानी है। तो ये समुद्र का पानी, जब ज्वार भाटा आते हैं, लहरें आती हैं, तो ये पानी जाके यहां जमा हो जाता है तटीय क्षेत्र में। समुद्र का पानी तटीय क्षेत्र में जमा हो जाएगा जाके, और बेटा झीलों का निर्माण हो जाएगा, झील बन जाएंगी। तो यानी कि जो आपकी लैगून झील है, ये कहां पाई जाती हैं, तो लैगून झील आपकी कोस्टल एरियाज, यानी कि तटीय क्षेत्र में पाई जाती हैं। कहां मिलती हैं बच्चे, तटीय क्षेत्र में, तटीय क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो कहां पाई जाती हैं, तटीय क्षेत्र में, कोस्टल एरियाज में। ये क्या कह रहा है राजू, बेटा लैगून झील पढ़ा रहे हैं। लैगून झील, लैगून एक झीलों का प्रकार है, समझ में आएगा, समझो आप, ठीक है ना। तो लैगून झील तटीय क्षेत्र में पाई जाती है। और बच्चे ध्यान रखिएगा, जो आपकी लैगून झील है ना, इनका जो निर्माण होता है वो समुद्र के पानी से होता है, समुद्र के पानी से, समुद्र के जल से इनका निर्माण होता है, ठीक है ना भाई। तो फॉर्म्ड बाई सी वाटर, पानी, समुद्र का पानी कैसा होता है, खारा पानी होता है। तो समुद्र के जल से इनका निर्माण हुआ है, इनका पानी कैसा होता है बच्चे, खारा। तो जितनी भी लैगून झील होती हैं वो खारे पानी की झील होती हैं, स्लाइन वाटर लेक, खारे पानी की झील। तो ध्यान रखना है, खारे पानी की झील है लैगून झील। क्यों है खारे पानी की, क्योंकि इनका निर्माण समुद्र के पानी में होता है और ये तटीय क्षेत्र में पाई जाती हैं। अब एक चीज, एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि केरल की लैगून झीलों को हम स्पेशल नाम से, केरल के अंदर जो लैगून झील है ना, उन्हें हम स्पेशल नाम से जानते हैं। तो एक पॉइंट यहां पर लिखोगे कि केरल की लैगून झील को, केरल की लैगून झील को, लैगून झील को क्या कहा जाता है बच्चे, कयाल कहते हैं, कयाल। तो कयाल क्या है, कयाल नाम दे दिया है, जो केरल के अंदर लैगून झील पाई जाती है उन्हें कयाल कहते हैं, कयाल कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। लैगून झील का एक उदाहरण दूं मैं आपको, उड़ीसा की चिल्का झील। चिल्का का नाम आपने सुना होगा, चिल्का का उतार दोगे, चिल्का, चिल्का झील कहां पड़ती है, चिल्का लेक उड़ीसा के अंदर, और ये एक लैगून लेक है, यानी कि ये समुद्र के पानी से बनी है। तो ध्यान रखिएगा।
बात क्लियर है सभी बच्चों की? तो लैगून झीलों का एक प्रकार जो आपने पढ़ा। इसके बाद नंबर 2 पे चलते हैं। एक होती है मिएंडर लेक, इसे ऑक्सबो लेक भी कहते हैं, हिंदी में इसे विसर्प झील कहते हैं। इसका हिंदी में और भी नाम है, इसे बेटा हम झाड़न झील भी कहते हैं। झाड़न, नाम से समझो कैसा नाम है, झाड़न झील, तो इसे हम झाड़न झील भी कहते हैं। और इसके दूसरे नाम में एक और आता है, गोखुर झील भी कहा जाता है। गोखुर झील, गोखुर झील। तो भैया मिएंडर लेक पूछे आपसे, गोखुर झील पूछे, झाड़न झील पूछे, विसर्प झील पूछे, तो भैया विसर्प क्या है? विसर्प मतलब बेटा सांप, मतलब सांप सा बना देवे। तो ये विसर्प झील बनती कैसे हैं एक बार थोड़ा सा देख लेंगे। अगर मैं बात करूं, ये आपका शिवालिक पर्वत है, शिवालिक, ठीक है ना, ये क्या है? शिवालिक। कोई भी पर्वत ले लो आप, जब नदियां पर्वत से मैदानों में प्रवेश करती हैं, नदी आ रही है, कोई बेटा नदी आ रही है इधर से एंजॉय करते हुए, जब नदी पर्वतों से मैदान में प्रवेश करती है तो ये सांप की तरह चलती है बेटा, सांप की तरह इस तरीके से चलती है घूम घूम के। और ये जो इसका मोड़ आता है, ये सांप की तरह मुड़ रही है, तो ये जो क्षेत्र है इसे ही विसर्प लेक कहते हैं। यही क्या है? विसर्प। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि नदियां विसर्प का निर्माण कब करती हैं? तो नदियां जब पर्वतों से मैदानों में प्रवेश करती हैं तो वो मिएंडर बनाती हैं। मिएंडर का मतलब ये जो घुमाव है ना, घुमाव बेटा, यही झील बन जाता है। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं? इसे ही हम विसर्प झील कहते हैं, मिएंडर लेक कहते हैं, विसर्प झील कहते हैं। तो नदियां पर्वतों से, नदियों के पर्वतों से मैदानों में प्रवेश करने पर, प्लेन्स में जब एंट्री करती हैं, मैदानों में प्रवेश करने से इनका निर्माण होता है। किसका? विसर्प का। एक एग्जाम्पल दूं मैं, अगर यहां पर आपका एक लेक है बच्चे जिसका नाम है कांवर झील। कांवर लेने जाते हो ना आप, वही वाली कांवर झील, ठीक है ना। कांवर झील कैसी लेक है? एक मिएंडर लेक का एग्जाम्पल है। ये कहां पड़ती है कांवर झील? बिहार के अंदर, बिहार में। और ध्यान रखना है एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, यह सबसे बड़ी भारत की सबसे बड़ी ऑक्सबो लेक यानी कि मिएंडर लेक है, सबसे बड़ी विसर्प झील है। तो भारत की सबसे बड़ी विसर्प झील कौन सी है बेटा? आपका आंसर आना चाहिए कांवर झील, जो कि आपका बिहार के अंदर है। ठीक है ना भाई? तो गोखुर समझ में आया, लैगून झील समझ में आया। नंबर 3 पर चलते हैं। यह है ज्वालामुखी लेक। अब गुरुजी ये क्या बता दिया? बेटा जो ज्वालामुखी के द्वारा बने। अब आप कहोगे ये कैसी झील है? तो बच्चे इसे वॉल्केनिक लेक को ही क्रेटर लेक भी कहा जाता है। क्रेटर झील भी कहते हैं इसे, क्रेटर झील। अब ये कैसी झील होती है तो थोड़ा सा समझ लो इसे भी। देखो जो क्रेटर झील होती है बच्चे, कोई भी ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, ये ज्वालामुखी है कुछ इस तरीके से। तो ज्वालामुखी का जो बेटा मुंह होता है ना, मुख यानी कि यहां ज्वालामुखी फटा था, राख वाख लावा वावा निकला इससे। ज्वालामुखी एक लंबे समय तक जब आग उगल देता है तो फिर वो डेड हो जाता है, तो इसका एक मुख बन जाता है जो कि बच्चे कप की तरह होता है। इसे ही हम क्रेटर कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? क्रेटर कहते हैं, क्रेटर। अब क्या होगा? जब बारिश होगी तो बारिश का पानी बेटा इसमें इकट्ठा हो जाएगा। बारिश हुई तो लंबे समय के बाद यहां पानी जमा होना स्टार्ट हो जाएगा, वर्षा का, तो ये झील बन जाएगी एक। तो ऐसी झील जो ज्वालामुखी के क्रेटर में पानी जमा होने से बनती है उसे हम वॉल्केनिक लेक यानी कि ज्वालामुखी झील या फिर क्रेटर झील कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है महाराष्ट्र की लोनार झील। तो लोनार झील किसका एग्जाम्पल है? क्रेटर लेक का एग्जाम्पल है, ध्यान रखिएगा। लोनार झील, तो महाराष्ट्र की लोनार लेक क्रेटर लेक का एग्जाम्पल है, ज्वालामुखी झील का उदाहरण है। तो बात यहां तक भी समझ में आ गई होगी आपके। आगे बात करूं हिमानीकृत झील, ठीक है ना भाई। ये नंबर कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए बेटा। ये हिमानीकृत मतलब समझते हो ना आप, यानी कि हिम का मतलब बर्फ बेटा, और जो बर्फ के कारण बनी हो ऐसी झील को हिमानीकृत लेक कहते हैं। ठीक है ना भाई? तो बर्फ के पिघलने से, हिमनद के पिघलने से, ग्लेशियर के पिघलने से ग्लेशियर लेक कहा जाता है इसे। ठीक है ना? तो हिमनद के पिघलने से इनका निर्माण होता है। हिमनद कहां पाया जाता है? पहाड़ों पे ऊपर। हिमनद के पिघलने से
इनका निर्माण होता है, इनका निर्माण होता है। तो ध्यान रखना है बेटा, ग्लेशियर जब मेल्ट होते हैं तो बेटा घाटियों के अंदर पानी इकट्ठा हो जाता है, ठीक है ना, और झील बन जाती है, वही होती है आपकी ग्लेशियर झील। ग्लेशियर झील के मैं एग्जाम्पल की बात करूं आपसे, एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, जैसे कि उत्तराखंड की झील होंगी, आपकी डल झील हो गई, डल झील जैसे, ठीक है ना, डल झील हो गई। मैं आपसे बात करूं नैनीताल हो गई, नैनीताल, नैनीताल हो गया आपका, ठीक है ना। मैं बात करूं सात ताल, तो जो उत्तराखंड साइड की, हिमाचल प्रदेश साइड की जो झील होंगी वो ज्यादातर आपकी ग्लेशियर के पिघलने से बनी है, ठीक है ना, तो उन्हें बोलते हैं आपकी ग्लेशियर लेक यानी कि हिमानीकृत झील। अगले की बात करूं आपसे, अगला नंबर, ठीक है ना, ये 4 हो गया है, तो अगला 5वां होगा वायु द्वारा निर्मित झीलें। जो वायु द्वारा आप कहो गुरुजी वायु से कैसे बन जाएंगी, तो वायु से जो झील बनती हैं वो रेगिस्तान, डेजर्ट एरिया में बनती है, डेजर्ट में, मरुस्थलीय क्षेत्र में। होता क्या है कि मरुस्थलीय क्षेत्र में रेत होता है, रेत, रेतीला, राजस्थान देखा होगा आपने, रेत ही रेत है राजस्थान में, होता है ना राजस्थान में रेत। आप में से भी बहुत सारे बच्चे राजस्थान से होंगे, कौन कौन है राजस्थान से बताइएगा एक बार, ठीक है ना भाई। तो बात समझ में आ रही है, यानी कि जो राजस्थान की झीलें हैं वो कैसी होंगी, वायु से बनती हैं। वायु से कैसे बनती हैं गुरुजी, बेटा हवा चलती है तेज तेज, बालू रेत उड़ उड़ के चारों तरफ जमा हो जाएगा, बीच में गड्ढा सा हो जाएगा, यानी कि रेत के टीले बन जाते हैं, आपने देखा होगा। तो यानी कि यहां का रेत उड़ गया एक जगह का कहीं का, और ये साइडों में रेत जमा हो गया, और वहां बारिश वारिश हुई तो बेटा पानी जमा हो गया, बन गई झील, ठीक है ना। तो वायु द्वारा निर्मित झील कहां पाई जाती है, डेजर्ट एरिया में, मरुस्थल में, जैसे कि राजस्थान में देखने को मिलेंगी, भारत में, राजस्थान में। तो राजस्थान के अंदर एग्जाम्पल दूं मैं आपसे सांभर झील का। सांभर झील कैसी है, सांभर झील वायु द्वारा निर्मित है, रेत वेत उड़ के भग गया वहां का बेटा तेज वायु चलने से, और वहां पर गड्ढा हो गया है और साइड में रेत जमा हो गया और वहां पर वर्षा हुई और पानी इकट्ठा हो गया, तो बन गई झील आपकी वायु द्वारा निर्मित, ठीक है ना। एओलियन झील बोला जाता है इसे, एओलियन लेक, तो ध्यान रखिएगा वायु द्वारा निर्मित झील जो है, एग्जाम्पल मैंने बता दिया। तो कुछ टाइप ध्यान रखने हैं। डेल्टा लेक कैसा है, नदियों के डेल्टा पर इसका निर्माण होता है, डेल्टा लेक का, तो क्या ना, तो जहां देखो ये जैसे नदियां जाती हैं, नदियां क्या करती हैं, अपने साथ जो सेडिमेंट लेके जाती हैं ना, अवसाद, रेत कंकड़ पत्थर मिट्टी, उसे यहां जमा कर देती हैं तट पे। जैसे सुंदरवन डेल्टा का नाम आपको मैं पढ़ाऊंगा जब नदियां पढ़ाऊंगा, और बहुत सारी नदियां जाती हैं आपकी, तो नदियों के बीच में जो जगह रह जाती है खाली, वहां पर बेटा झील बना देती है नदी, डेल्टा पर अपने, तो डेल्टा झील, ठीक है ना भाई। नदियों के डेल्टा द्वारा निर्मित, नदियों के डेल्टा द्वारा इनका निर्माण होता है, डेल्टा द्वारा निर्मित, तो नदियों के डेल्टा द्वारा इनका निर्माण होता है डेल्टा लेक का, ठीक है ना भाई, डेल्टाई झील बोलते हैं ना। जैसे कि एग्जाम्पल में बात करूं आपसे, आंध्र प्रदेश की एक झील है जिसका नाम है कोलेरू झील, कोलेरू झील, कोलेरू झील कहां पड़ती है, आंध्र प्रदेश में, और ये एक डेल्टाई झील है जिसका निर्माण नदियों के डेल्टा द्वारा हुआ है। ये जो झील है कृष्णा नदी और आपका गोदावरी नदी के डेल्टा के बीच में स्थित है। तो एग्जाम में पूछ लेता है कई बार कि कौन सी झील कैसे बनती है और क्या चीजें। मियंडर और लेगून, यानी कि मियंडर मतलब विसर्प झील, जो सांप की चले, नदी जब टेढ़ी मेढ़ी चले जब बना देवे बेटा, ये दोनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछी गई है। और आपसे पूछता है एसएससी कि भाई जब नदी पर्वतों से मैदान में प्रवेश करती है तो सांप की ढाल चले बेटा, सांप की ढाल लहरें लेके, और उसे ही विसर्प कहा जाता है। तो विसर्प झील का निर्माण नदियां करती हैं। अब मैं बात करूं कुछ राज्य वाइज, कुछ इंपोर्टेंट लेक्स मैं आपको बता दूं जो एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है। एसएससी जीडी 2021 में ही पूछा गया क्वेश्चन है कि चिल्का झील किस राज्य में है, ठीक है ना भाई। तो एक एक करके डिस्कस करे ले रहे हैं। सबसे पहले बात करूं मैं आपसे चिल्का लेक, चिल्का, छिलका मत कर देना, चिल्का झील। चिल्का झील कहां है बच्चे, चिल्का लेक उड़ीसा के अंदर है, उड़ीसा में, ध्यान रखिएगा, उड़ीसा के अंदर है। कैसी झील है, ये एक लैगून झील है, लैगून। तो जिनके बारे में जरूरी होगा मैं बता दूंगा, पूछ सकता है,
ये बता दूंगा। लैगून झील कैसी होती है? खारे पानी की। तो चिल्का झील उड़ीसा में है, लैगून झील है, और लैगून झील खारे पानी की होती है क्योंकि समुद्र के पानी से बनती है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, और वैसे भी नॉर्मल भी सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी झील है, ठीक है ना। पानी कैसा है इसका? खारा पानी है, खारा पानी, क्योंकि लैगून झील कैसी होती है? खारे पानी की, खारे पानी की झील है, ठीक है ना भाई। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पूछी जाती हैं सीधी सीधी सी आपसे। चलो भाई, तो यहां आपने देखा, यहां मैं इंडिया का एक बार मैप बना लेता हूं छोटा सा, एक बार बताता रहूंगा कौन सी झील कहां है, तो याद हो जाएगा आपका ऐसे ही। तो ये यहां पर है उड़ीसा के अंदर। इसके नीचे आओगे तो बेटा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पे एक झील है जिसका नाम है पुलिकट झील, ये भी लैगून झील है। पुलिकट झील कहां पड़ती है आपकी बच्चे? पुलिकट झील पड़ती है आंध्र प्रदेश में। नंबर 2, पुलिकट झील, पुलिकट लेक, पुलिकट झील। पुलिकट झील कहां है? एपी, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश मत कर देना, गलती हो जाएगी, ठीक है ना भाई। ये भी कैसी झील है? ये भी एक लैगून झील है। और लैगून झील कैसी होती है? मैंने आपको बताया समुद्र के पानी से बनती है, तटीय क्षेत्र में होती है, ये एक सारी खास बात है। इसी झील के अंदर, पुलिकट झील के अंदर श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है। आपको मैंने बताया था कल भी, श्रीहरिकोटा द्वीप। श्रीहरिकोटा द्वीप कहां है बेटा? तो ध्यान रखना है, श्रीहरिकोटा द्वीप, यही श्रीहरिकोटा आइलैंड्स यानी कि श्रीहरिकोटा द्वीप पुलिकट झील में है। और इस द्वीप के ऊपर सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है। सतीश धवन इसरो का सैटेलाइट लॉन्चिंग पैड है। सतीश धवन जो है, सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, ठीक है ना भाई, अनुसंधान केंद्र। तो सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र बच्चे किस झील के अंदर है? तो पुलिकट झील किस द्वीप पर है? श्रीहरिकोटा द्वीप। पुलिकट झील कहां है? आंध्र प्रदेश के अंदर आती है। अगर ऑप्शन में आंध्र प्रदेश ना हो तब आप तमिलनाडु को प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि ये दोनों के बॉर्डर में है, लेकिन नियंत्रण में है आंध्र प्रदेश के में। बात समझ में आ रही है? आ रही होगी बिल्कुल, बहुत प्यार से, समझने वाली बात कोई है ही नहीं इसमें। चलो भाई आगे बात कर लेते हैं राजस्थान की कुछ झीलों के बारे में। राजस्थान, आगे नंबर 3 पे आओगे तो राजस्थान में कुछ इंपोर्टेंट कौन सी झील है? राजस्थान, राजस्थान के अंदर बेटा एक तो होती है आपकी सांभर झील, बहुत इंपोर्टेंट है। सांभर इंपोर्टेंट ही बताऊंगा, जहां से क्वेश्चन बनता है। सांभर झील हो गई। एक है बच्चे आपकी पुष्कर झील, पुष्कर, सांभर पुष्कर। एक है डीडवाना, डीडवाना, और एक है आपकी राजसमंद, राजसमंद, ठीक है ना भाई। एक कौन सी है बच्चे आपकी? राजसमंद झील, राजसमंद। अब देखो इनमें ये सारी राजस्थान की हैं, ये राजस्थान की ही हैं सब है, लेकिन बच्चे जो सांभर झील है ये सर्वाधिक लवणता वाली झील है भारत की। लवणता मतलब बेटा जिसका खारापन सबसे ज्यादा हो। भारत की सर्वाधिक लवणता वाली झील, सबसे ज्यादा खारा पानी इसी का है। भारत की सर्वाधिक लवणता वाली झील, लवणता वाली झील है, ठीक है ना भाई। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा। राजस्थान के अंदर है सांभर झील, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सभी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये राजस्थान की झील है। पुष्कर झील, डीडवाना, राजसमंद, ये सभी कहां की हैं? राजस्थान की झील है। आगे बात करूं बच्चे में जम्मू कश्मीर की कुछ झील देख लेते हैं, इंपोर्टेंट, ठीक है ना भाई। जम्मू कश्मीर से पहले बात करूं मैं आपसे, लद्दाख के अंदर है पेंगोंग लेक, आपने सुना होगा। लद्दाख, लद्दाख के अंदर है पेंगोंग लेक, पेंगोंग झील। पेंगोंग झील लद्दाख में है। ये क्यों फेमस है? तो भैया इंडिया और चाइना का, भारत चीन का इस पर डिस्प्यूट है, विवाद है। भारत एवं चीन के बीच विवादित है। लड़ाई हुई थी अभी पीछे, आपने गलवान घाटी सुनी होगी, पेंगोंग लेक सुनी होगी, तो गलवान घाटी भी लद्दाख के अंदर ही है बच्चे, ठीक है ना। भारत का कुछ एरिया चाइना ने कब्जा लिया है 1962 में, जिसे हम अक्साई चीन के नाम से जानते हैं।
तो भारत और चीन के बीच इसमें क्या है, विवाद है पेंगोंग लेक के ऊपर, इसलिए इंपोर्टेंट है। चाइना कभी कहता है कि इतना एरिया हमारा है, भारत कहता है इतना है, हालांकि पूरा का पूरा लद्दाख इंडिया का है लेकिन कब्जा रखा है। पहले हम पाकिस्तान में मार लगाएंगे, पीओके छीनेंगे, फिर हम चीन में मार लगाएंगे, अक्साई चीन छीनेंगे, लेकिन समय लगेगा उसमें, थोड़ा सा सारी चीजें होंगी। लोग सोचते तो पहले ये भी थे कि भाई 370 जो है आपका वो जम्मू कश्मीर से नहीं हटेगा, लेकिन हटाना मतलब कुछ भी संभव है, अगर सरकार का मन होगा तो बेटा सारी चीजें हो जाएंगी सही। बात समझ में आ रही है? आगे बात करें, चलो आगे बात करूं मैं आपसे तो जम्मू कश्मीर, JNK, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर के अंदर मैं बात करूं बेटा तो एक है वुलर झील, बहुत इंपॉर्टेंट है वुलर झील। वुलर लेक कहां है? तो वुलर झील बच्चे जम्मू कश्मीर में है, ठीक है ना भाई। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत की, फ्रेश वाटर लेक, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है आपकी, जिसका नाम है बच्चे वुलर लेक। बात समझ में आ रही है? चलो भाई, और बात करूं तो जितनी भी नाग नागिन नाम की झील होंगी सभी वो यही होंगी, जैसे कि वेरी नाग, शेष नाग, ठीक है ना, ये भी जम्मू कश्मीर की हैं। वेरी नाग हो गया, आपसे पूछेगा शेष नाग झील कौन है, तो नाग नागिन जहां है, नागिन झील भी यही है। नागिन, मैं नागिन तू सपेरा, सब कहां बनेंगे? जम्मू कश्मीर में। तो नाग नागिन के नाम से अगर झील कोई दिखाई दे तो आप जम्मू कश्मीर ही आंसर करोगे। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछी जाती है, वैसे मुख्य मुख्य जो पूछी जाएंगी मैं आपको बता दूंगा सारी, ठीक है ना भाई। चलो आगे बात कर लेते हैं। पेंगोंग लेक मैंने आपको बता दिया। कुछ उत्तराखंड की देख लें, उत्तराखंड की कुछ इंपॉर्टेंट झील। यूके, उत्तराखंड नहीं पूछी जाती है लेकिन फिर भी पूछ ले, क्या पता। जैसे कि आपने सुना होगा नैनीताल, नैनीताल झील है उत्तराखंड की, ठीक है ना भाई। मैं बात करूं सात ताल, सात ताल, सात ताल, तो जितनी भी ताल नाम की झील दिखाई दे तो उत्तराखंड लगा देना। देवताल, देवताल, खुरपाताल, खुरपाताल, ठीक है ना भाई। मैं बात करूं आपसे राकसताल, एक राकसताल अलग है, वो तिब्बत में है। ये राकसताल बच्चे आपकी उत्तराखंड वाली है, तो ये अलग अलग झील हैं। ये सारी नैनीताल, सात ताल, देवताल, खुरपाताल, राकसताल, ये उत्तराखंड की झीलें। ये कम पूछी जाती हैं, ज्यादा नहीं पूछी जाती, लेकिन एक बार नजर के सामने से निकल जाए तो नजरें हमारी क्वेश्चन में देख लेती हैं कि हाँ भाई ये हमने पढ़ा था। समझ में आ रहा है ना बात? बिल्कुल, बहुत प्यारी प्यारी बातें करते हो आप सभी। चलो भाई, तो आगे बात करूं, एक झील है बेटा सिक्किम की। सिक्किम में आखिर हमें दो झील पढ़नी है, दो झील पढ़नी है, अभी बताऊंगा। स्टेट का नाम डालोगे सिक्किम, सिक्किम राज्य। सिक्किम के अंदर एक तो है बच्चे चोलामू झील, चोलामू झील, चोलामू लेक। चोलामू लेक कहां है बेटा? सिक्किम के अंदर है चोलामू लेक। और एक झील है तसोंगमू लेक, तशोंगमू, तशोंगमू झील, तशोंगमू लेक, तशोंगमू झील। तो ये दो अलग अलग झील हैं, बात समझ में आ रहा है? जो चोलामू लेक है बेटा वो भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है, सबसे हाईएस्ट लेक इन इंडिया, सबसे ऊंचाई पर स्थित झील, सबसे ऊंचाई पर स्थित झील। तो सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? आपका आंसर आएगा चोलामू लेक। और ये आपकी तशोंगमू झील कहां है बेटा? तो तशोंगमू लेक भी बेटा आपकी सिक्किम के अंदर है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान रखना है। तशोंगमू और चेलामू झील दोनों ही बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो इन्हें आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब अगर मैं बात करूं आपसे महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की दो इंपॉर्टेंट झील और याद रखनी है। महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र की एक तो है बेटा लोनार झील, पीछे मैंने आपको बताया था लोनार। और महाराष्ट्र की एक है शिवाजी सागर, शिवाजी सागर। तो शिवाजी सागर झील भी यही है महाराष्ट्र में। और बेटा आपकी लोनार झील भी। लोनार झील के बारे में दो कहावत हैं। एक तो कहा जाता है कि ये क्रेटर झील है, क्रेटर, क्रेटर झील,
यानी कि ज्वालामुखी द्वारा बनी है। एक कहा जाता है कि यह उल्का पिंड के गिरने से बनी है। उल्का पिंड गिरा पृथ्वी पर बच्चे, इसके कारण इसका निर्माण हुआ। तो दोनों चीजों में से कुछ भी पूछे आप लोनार झील बता दोगे, ठीक है ना। चाहे ज्वालामुखी वाला कॉन्सेप्ट लगा के पूछे हो, चाहे आपसे वो उल्का पिंड वाला लगा के पूछे, आपका आंसर लोनार झील आ जाएगा, ठीक है ना भाई। चलो बहुत अच्छे। अब देखो मैं बात करूं, एक झील है बेटा जिसका नाम है राज्य सिक्किम। सिक्किम की तो बता दी मैंने आपको। मणिपुर, ठीक है ना भाई। मणिपुर की झील, मणिपुर में एक झील है जिसका नाम है लोकटक झील, बहुत पूछी जाती है। लोकटक झील एक तो मीठे पानी की है, पूर्वोत्तर राज्य में है, तो ठीक है ना भाई। और इस लोकटक झील के अंदर एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है, तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है, तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है इसी झील के अंदर, जिसका नाम है केबुल लामजाओ। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क किस झील के अंदर है? लोकटक झील के अंदर। लोकटक झील कहां पे है बेटा? मणिपुर के अंदर है। लोकटक झील आपकी बड़ी इंपोर्टेंट झील है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना भाई। चलो बहुत अच्छे। अब अगर मैं बात करूं बच्चे, एक झील है आपकी केरल के अंदर, दो इंपोर्टेंट झील हैं केरल में। केरल के अंदर दो झील हैं जिनका नाम है, एक का नाम है अष्टमुदी, बहुत इंपोर्टेंट है, और एक का नाम है वेम्बानाड। तो वेम्बानाड और अष्टमुदी केरल की झील है। ये दोनों की दोनों झील ही बेटा लैगून झील हैं। दोनों कैसी हैं? लैगून। दोनों कैसी हैं? लैगून झील हैं। और इन दोनों को, या और जितनी भी केरल की झील हैं जो आपकी लैगून झील हैं, उन सभी को केरल में एक नाम दिया जाता है। इन्हें बेटा केरल में हम कयाल के नाम से जानते हैं। कयाल, अभी पीछे बताया था, कयाल नाम से जानते हैं केरल की लैगून झीलों को, कयाल कहा जाता है। बात समझ आ रही है? चलो बहुत बढ़िया। चलो आगे थोड़ा सा और समझ लेते हैं। केरल की लैगून झीलों को किस नाम से जानते हैं बच्चे? कयाल के नाम से जानते हैं, कयाल। अब इनमें खास बात क्या है? देखो भैया ध्यान से समझना है। भारत की सबसे लंबी झील है वेम्बानाड झील। भारत की सबसे लंबी, बड़ी झील तो चिल्का है। भारत की सबसे लंबी झील, लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया, सबसे लंबी झील है। और इस झील के अंदर वोट रेसिंग कंपटीशन का आयोजन भी किया जाता है। ओडम परप्पर, ओडम भी केरल का त्योहार है, आप सभी जानते हैं। तो ओडम परप्पर यहां पर बच्चे वोट रेसिंग कंपटीशन भी आयोजित किया जाता है। नौका दौड़। भारत की सबसे लॉन्गेस्ट लेक कौन सी है? वेम्बानाड झील। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, एसएससी ने पूछा है बेटा, आपके एग्जाम में भी आ सकता है। और बात कर लूं 2-3-4 इंपोर्टेंट झीलों की, जैसे कि एक झील है बच्चे जिसका नाम है कोलेरू झील। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कोलेरू के बारे में। डेल्टाई झील है कोलेरू, आंध्र प्रदेश के अंदर है कोलेरू, इतनी बात ध्यान रखनी है, डेल्टा वाली है, बात बता दी है। आगे बात करूं, एक झील है बच्चे जिसका नाम है हुसैन सागर। और एक झील है बच्चे नागार्जुन सागर और हुसैन सागर, दोनों झीलें तेलंगाना राज्य में हैं। कहां हैं? तेलंगाना राज्य के अंदर हैं। बड़ी इंपोर्टेंट बात बन जाती है, और दोनों ही बड़ी इंपोर्टेंट है, ठीक है भाई। एक झील है बेटा जिसका नाम है दीपोर बिल झील, असम के अंदर है। ये भी बड़ी इंपोर्टेंट है, एसएससी की फेवरेट बनी हुई है, पूछा है इससे भी। दीपोर बिल झील कहां है पूछे आपसे, तो आपका आंसर आएगा असम के अंदर है, असम में है, ठीक है ना भाई। दीपोर बिल झील बच्चे असम में। कांवर झील मैं आपको बता चुका हूं बिहार में है। कैसी है? झाड़न झील है, ऑक्सबो लेक है। कांवर सबसे बड़ी, कांवर झील बेटा सबसे बड़ी विसर्प झील है, बिहार के अंदर है कांवर झील। बात समझ में आ रहा है? एक झील और लिख लो जिसे बोलते हैं उमियम झील। उमियम झील, उमियम लेक उमियम मेघालय के अंदर है, मीठे पानी की झील है। मेघालय में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, और जहां ज्यादा बारिश होगी वहां पर मीठे पानी की झील ही पाई जाएंगी।
बात समझ में आ रहा है? हुसैन सागर, नागार्जुन सागर, दीपोर बिल, कांवर झील, उमियम झील, कुछ नई झील भी देखने को मिलेंगी, लेकिन वो नई झील वो हैं जिनसे आजकल ट्रेंडिंग में क्वेश्चन चल रहे हैं और एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है ना भाई? तो इतनी झीलें आपको याद रखनी है जितनी मैंने आपको बताई हैं। अब जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, वो होगा वाटरफॉल। वाटर का फॉल क्या होगा? वाटरफॉल। वाटरफॉल क्या होता है बच्चे? वाटरफॉल बोलते हैं हिंदी में जलप्रपात। जलप्रपात यानी कि झरना। आपने देखा होगा, कोई मूवी देखी होगी, कोई नदी जा रही है, तो जब बेटा नदी कोई, या मान लो ये पर्वत है कोई, ऐसे करके पर्वत, ठीक है ना, पर्वत, नदी कोई आ रही है ऐसे एंजॉय करते हुए, पर्वतों से बहते हुए ऐसे, और ऊपर से जब नदी नीचे गिरती है तो बेटा झरने के रूप में गिरती है। इसे ही हम क्या बोलते हैं? इसे हम वाटरफॉल कह देते हैं। वाटरफॉल यानी कि इसे हम जलप्रपात या फिर झरना कह देते हैं, झरना। ठीक है ना भाई? आपने देखा होगा बाहुबली मूवी, और बाहुबली में प्रभास जब उसकी मम्मी मतलब शिवलिंग की पूजा करती हैं माता जी उनकी, तो मतलब शिवलिंग को अपने कंधे पे रख के ले जाके एक झरने के नीचे रख देते हैं, तो वही चीज झरना है। झरने से जुड़े हुए क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, या तो ऐसे पूछ लेगा ऊंचा झरना कौन सा है, तो टॉप 3 झरने मैं आपको बता दूंगा जो इंपोर्टेंट है, यानी कि इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। जो मैं आपको बताऊंगा लगभग मैं 15 झरने आपको कराऊंगा आज की क्लास में, और जो बहुत इंपोर्टेंट होंगे। 4 से 5 क्वेश्चन झरनों से पूछे गए हैं प्रीवियस एग्जाम में, एसएससी जीडी में, तो बेटा बड़ा इंपोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो बहुत इंपोर्टेंट है वास्तव में, यहां से क्वेश्चन बनते हैं बार बार और इन्हें आपको सीखना पड़ेगा। अब देखो, आ जाओ यहां। अगर मैं बात करूं तो हमें यह पता होना चाहिए कि झरना किस राज्य में है, कौन सी नदी बनाती है और झरने का नाम क्या है। अगर मैं बात करूं नंबर 1 पर, तो बच्चे पहला झरना है कूंचीकल। कूंचीकल झरना, कूंचीकल जलप्रपात, ये जलप्रपात है। कोई ना कोई नदी जलप्रपात बनाएगी। कई जलप्रपात बेटा बिना नदी के भी बनते हैं, यानी कि बारिश के पानी से बन जाते हैं। वाराही नदी बनाती है, वाराही नदी। तो किस नदी द्वारा बनता है कूंचीकल जलप्रपात? वाराही नदी द्वारा। किस राज्य के अंदर है बेटा? तो कर्नाटक आ जाता है, कर्नाटक राज्य में है। बहुत इंपोर्टेंट है कूंचीकल वाटरफॉल। कूंचीकल वाटरफॉल की जो ऊंचाई है, जो हाइट है, केवल 3 की याद रखनी है हाइट, वो बच्चे 455 मीटर है, और ये भारत का सबसे ऊंचा झरना है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो भारत का बेटा सबसे ऊंचा वाटरफॉल लिख देना पूरा आप, यही है कूंचीकल। कूंचीकल के बात करूं बच्चे, वरेही पानी झरना दूसरा सबसे ऊंचा है। वरेही पानी, वरेही पानी, वरेही पानी झरना, वरेही पानी जलप्रपात बच्चे आपका, ये आपका एक नदी होती है बुधा बांग्ला, बुधा बालंगा है, बुधा बालंगा नदी है। ये बुधा बालंगा नदी बनाती है आपकी बच्चे वरेही पानी झरना। ये किस राज्य के अंदर है बच्चे? तो ये उड़ीसा राज्य के अंदर बनाती है, उड़ीसा के अंदर, उड़ीसा के अंदर बुधा बालंगा नदी द्वारा निर्मित है वरेही पानी झरना। एक एक झरना बहुत इंपोर्टेंट है। इसकी हाइट है 399 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है बेटा? 399 मीटर। दूसरा सबसे ऊंचा झरना, ठीक है ना भाई, दूसरा सबसे ऊंचा है, दूसरा सबसे ऊंचा झरना है। इसके बाद नंबर 3 पर बात करूं मैं, तो नंबर 3 पर आता है नोहक लिकाई। बहुत इंपोर्टेंट है नोहक लिकाई। नोहक लिकाई क्या है बेटा? ये भी झरने का नाम है, जलप्रपात का। नोहक लिकाई कौन बनाती है बच्चे? ये खासी पहाड़ियों पर है, नदी नहीं बनाती इसे, क्योंकि कुछ झरने ऐसे हैं जो वर्षा के पानी से बनते हैं। यह है खासी पहाड़ियों पर, खासी पहाड़ी। और याद होगा खासी पहाड़ी कहां है? ये खासी पहाड़ी पड़ती हैं मेघालय में, तो मेघालय के अंदर है खासी पहाड़ियों पर। यह नदी द्वारा नहीं बनता है, ठीक है ना। इसका निर्माण कैसे हुआ है बच्चे? वर्षा के पानी के द्वारा, वर्षा के जल के द्वारा निर्माण होता है इसका, वर्षा के पानी से बनता है, यानी कि इसका निर्माण किसी नदी के द्वारा नहीं होता है। और नोहक लिकाई जो झरना है बेटा, ये तीसरा सबसे ऊंचा है, तो थर्ड हाईएस्ट, तीसरा सबसे ऊंचा,
तीसरा सबसे ऊंचा है। ऊंचाई नहीं पूछी जाएगी आपसे, बात ध्यान रखनी है। पूछेगा नुहक लिकाई झरना कहां है, आप बताओगे खासी पहाड़ी मेघालय में। तो बात समझ में आ गई है। आगे बात करूं बच्चे अगले झरने की, तो नंबर 4 पर आता है जोंग जलप्रपात। जोंग झरना, जोंग को हम गरशोप्पा के नाम से भी जानते हैं, गरशोप्पा। इसका एक नाम और है, नया नाम है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जलप्रपात, या फिर आपसे पूछे जोंग जलप्रपात किस नदी पर है, तो भैया जोंग जलप्रपात बनाती है शरावती नदी, और ये किस राज्य में है, शरावती नदी बनाती है, और ये बच्चे आपका कर्नाटक राज्य में है। कहां है, कर्नाटक के अंदर है। जोंग गरशोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात पूछे शरावती नदी पर, कर्नाटक स्टेट में। बहुत इंपॉर्टेंट है सारी चीजें, ठीक है ना भाई। तो ये याद रखनी है बेटा, और पूछे गए हैं बार बार एग्जाम में। एक है बेटा शिव समुद्रम, एसएससी जीडी 2019 में पूछा गया है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है, ये क्वेश्चन बना है। शिव समुद्रम, शिव समुद्रम। अगर मेरी बात झूठ लगती है ना बेटा, प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लिया करो, कहीं कुछ गुरुजी तो ऐसे ही कहते हैं, मैं एसएससी जीडी में बेटा आया है तभी बता रहा हूं, एक एक क्वेश्चन का पता है कि कौन सा क्वेश्चन कहां से बना है। शिव समुद्रम जलप्रपात बेटा कावेरी नदी पर है, कावेरी पर, और ये भी किस राज्य में है, ये भी आपका कर्नाटक स्टेट में, कर्नाटक राज्य में है, ठीक है ना भाई। तो शिव समुद्रम कावेरी पर है। आगे बात करूं बच्चे नंबर 6 और नंबर 7, एक है धुआंधार और एक है कपिलधारा। धुआंधार, धुआंधार जलप्रपात, एक है बच्चे कपिलधारा जलप्रपात, कपिलधारा। तो धुआंधार कपिलधारा, और एक है बच्चे आपकी, चलो इन दोनों को पढ़ लो, ये दोनों के दोनों जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। नर्मदा, नर्मदा कहां से बहती है, एमपी से बहती है, एमपी, एमपी मध्य प्रदेश। तो दोनों ही मध्य प्रदेश के जलप्रपात हैं। जबलपुर के पास नर्मदा नदी धुआंधार और कपिलधारा जलप्रपात बनाती है। अगले नंबर की बात करूं नंबर 8 पर, तो जलप्रपात आता है, उसका नाम है केवती जलप्रपात। केवती, कई बार केवटी भी लिखा मिल जाएगा, तो केवती या केवटी, ये महाना नदी पर है। महाना, महाना नदी बनाती है, महाना नदी, और ये भी कहां है बेटा, एमपी के अंदर है, मध्य प्रदेश के अंदर है केवती जलप्रपात। बात समझ में आ रही है। एक बच्चे एसएससी जीडी 2020 में, सॉरी 20 नहीं 19 में पूछा गया क्वेश्चन है, नाम है हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू, हुंडरू जलप्रपात बच्चे, हुंडरू जलप्रपात कहां है, तो बेटा स्वर्ण रेखा नदी बनाती है। स्वर्ण रेखा, छोटे नागपुर के पठार से बहती है स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी बनाती है हुंडरू जलप्रपात। और ये बच्चे किस राज्य में है, हुंडरू जलप्रपात झारखंड स्टेट में, झारखंड में। कहां है बच्चे, झारखंड में। बहुत इंपॉर्टेंट है हुंडरू, ये तो पूछा भी गया है बेटा, ये पूछा गया है, ये पूछा गया है, जो एसएससी ने पूछ लिया है। आगे कोई भी पूछा जा सकता है, पता होना चाहिए। तो इसी मारे 15-16 जलप्रपात बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना भाई। और एक है बच्चे थोसेधर जलप्रपात, थोसेधर, कई बार ठोसे, ठोसे लिखा मिलेगा, ये भी एसएससी ने पूछा है। ठोसेधर, ठोसेधर, तो या तो ठोसे लिखा मिलेगा, ठोसेधर भी मिल सकता है, ठोसेधर, ठीक है ना भाई। ठोसेधर या थोसेधर एक ही नाम है दोनों, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन से अलग हो जाता है। प्रोनाउंस कई बार लोग ठोसेधर भी करते हैं और या थोसेधर भी करते हैं। ये बच्चे नदी जो है उसका नाम है तरली नदी, तरली, तरली नदी द्वारा बनाया जाता है। इंपोर्टेंट है, नया है, एग्जाम में कम पूछा जाता है, तरली नदी। और ये कहां है, महाराष्ट्र के अंदर, लेकिन आपकी एसएससी ने पूछ लिया है महाराष्ट्र में है, ठीक है ना भाई। तो महाराष्ट्र की महाबलेश्वर चोटी के पास में तरली नदी है, एक छोटी नदी है जो थोतेश्वर जलप्रपात बनाती है। और एक है बच्चे आपका गोकक जलप्रपात, गोकक 11 नंबर, गोकक, गोकक जलप्रपात, गोकक जलप्रपात बनाती है बेटा घाट प्रभा नदी, घाट प्रभा नदी, घाट प्रभा नदी, ठीक है ना। ये कहां है, कर्नाटक के अंदर है, कर्नाटक, ये भी कर्नाटका में है, ये भी कर्नाटक के अंदर है गोकक जलप्रपात। हुंडरू इंपोर्टेंट है, ये सारे ही इंपोर्टेंट है जितने मैं बता रहा हूं। जलप्रपात तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं वही बता रहा हूं जो इंपोर्टेंट है। एक है बच्चे दूध सागर, दूध सागर जलप्रपात, ये मांडवी नदी बनाती है, मांडवी। ज्वारी और मांडवी नदी कहां बहती है, गोवा के अंदर,
तो मांडवी नदी द्वारा बनाया गया है। मांडवी नदी इसका निर्माण करती है, किस राज्य में है? गोवा के अंदर है। एक जलप्रपात है बच्चे जिसका नाम है आपका चित्रकूट जलप्रपात। नंबर 13 चित्रकूट, बहुत इंपॉर्टेंट है। चित्रकूट जलप्रपात, चित्रकूट की बात करूं तो इसे नियाग्रा जलप्रपात भी कहते हैं, तो इसका दूसरा नाम है नियाग्रा जलप्रपात। नियाग्रा जलप्रपात, ठीक है ना भाई। तो भारत के किस जलप्रपात को नियाग्रा के नाम से जानते हैं? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो ध्यान रखना, नियाग्रा जलप्रपात। तो भैया ये जो जलप्रपात बनता है आपका, ये इंद्रावती नदी बनाती है, इंद्रावती। और इंद्रावती नदी किस राज्य में बनाती है? तो छत्तीसगढ़ में, CHH छत्तीसगढ़ यहां लिखा हुआ है, ध्यान से देख लेना। हुंड्रू स्वर्ण रेखा बनाती है झारखंड में, और चित्रकूट जलप्रपात जिसे नियाग्रा जलप्रपात भी कहते हैं, इंद्रावती नदी बनाती है बेटा छत्तीसगढ़ के अंदर, ठीक है ना। एक जलप्रपात है बच्चे जिसका नाम है चुलिया, चुइया मत कर देना, चुलिया जलप्रपात। नंबर 14 चुलिया, चुलिया जलप्रपात बच्चे कहां पर स्थित है? यह पड़ता है चंबल नदी पर, चंबल पर, चंबल, चुलिया चंबल नदी। और किस राज्य में? चंबल कहां बहती है? मुख्य रूप से राजस्थान के अंदर, तो राजस्थान में चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पे है, चुलिया वाटरफॉल। और एक जलप्रपात है बच्चे जिसका नाम है पायकारा, पायकारा, पायकारा जलप्रपात। पायकारा जलप्रपात बेटा वर्षा के पानी से ही मानो आप, या कह सकते हो कि आप एक छोटी सी नदी है पायकारा, पैकारा नदी बनाती है। पैकारा नदी कहां बहती है? नीलगिरी की पहाड़ी में, ठीक है ना भाई। तो ये नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है, नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी में स्थित है पैकारा जलप्रपात, ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट है ये भी, ठीक है ना भाई। एक जलप्रपात लास्ट नंबर 16 मैंने आपको बताया, 16 कराऊंगा। एक जलप्रपात है जिसका नाम है होगेन नक्कल। ये SSC GD 2022 में, सॉरी 2021 में पूछा गया है, GD 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। होगेन नक्कल जलप्रपात, और बच्चे ध्यान रखना है ये कावेरी नदी बनाती है, कावेरी, होगेन नक्कल, और ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो ये सारे जलप्रपात हैं जो मैंने आपको कराए हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, चाहे होगेन नक्कल, कावेरी नदी, पैकारा, पैकारा नदी नीलगिरी क्षेत्र, पैकारा चुलिया जलप्रपात चंबल नदी राजस्थान में, चित्रकूट को नियाग्रा भी कहते हैं, इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़, दूध सागर मांडवी नदी गोवा, गोकक जलप्रपात घाटप्रभा नदी कर्नाटक, या कह रहे ठोसेधर या थोशेधर जलप्रपात तरली नदी बनाती है महाराष्ट्र में, हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी झारखंड में, केवती महाना नदी मध्य प्रदेश, कपिलधारा धुआंधार ठीक है ना नर्मदा नदी में MP, और शिव समुद्रम कावेरी नदी कर्नाटक, जाऊं गरशोपा या महात्मा गांधी शरावती नदी कर्नाटक। ये सारे 15-16 जितने भी बताए मैंने बहुत इंपॉर्टेंट जलप्रपात हैं, ठीक है बच्चे। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में हम नदियां स्टार्ट करेंगे, नदियों के बारे में पढ़ेंगे। निश्चिंत रहिएगा, बहुत अच्छे तरीके से कोशिश रहेगी कि नदियों को जल्दी से और सभी नदियां कवर हों, इस तरीके से हम पढ़ें, क्योंकि नदियों से एक क्वेश्चन आना ज़्यादातर तय ही होता है हर एग्जाम में, ठीक है ना। तो अगली क्लास में नदियां स्टार्ट करेंगे, आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आज की क्लास को आप यहीं तक पढ़िएगा, अगली क्लास में बाकी सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सभी प्यारे साथियों को नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय, लव यू, टेक केयर। बहुत सारा प्यार आप सभी के लिए, पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, और मेहनत करनी चाहिए भी आपको।